मोक्ष मार्गस्नेतारं दुष्टारं करोमि ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे देवादिदेव महावीर भगवान की ओम कृष्ण भगवान की कल सर्वदेव भगवान की जिनको दादा संग में जन्मानी माता कुनकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमंदर आचार्य भगवान की जय, पूजपाद आचार्य भगवान की जय, अकलंक आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसा आचार्य स्वामी गुरुवर्ती मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य जी महाराज तीन कमनाओं धर्मात्माओं। पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में प्रकृति के नियम, प्रकृति के रहस्य, बड़े अजूबे दिखते नहीं हैं, अनुभव में आते। उस अनुभव में आने वाला कर्म कैसी सत्ता में आता है। अनुभव में सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, अनुभव की समय स्थिति अलग अलग होती है। तो आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। पिछले दिनों हम अपनी चर्चा कर रहे थे आश्रव पर। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप। किताब दे दो ना। तो शुभ क्या है, तो प्रश्न हुआ था, जिससे हम पुण्य ही पुण्य कमाएं। जीवन में एक लक्ष्य रहता है, हम पैसा ही पैसा कमाएं, और पैसे से क्या होगा, हम अपने को मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे और व्यापार करेंगे, खाने पीने का आराम। ये हम लोगों का पैसा कमाने। आचार्य कहते तुम पैसा कमाने की होड़ बंद कर दो, पुण्य कमाओ। जिस वस्तु से खरीदना चाहते हैं, संघर्ष से खरीदना चाहते हैं, वो मिल जाए। पुण्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी संपत्ति लेकर के आ जाता है। ये ध्यान रखना। पूरा प्रद्युम्न क्षेत्र पुण्य की कहानी से भरा हुआ है। उसके 500 भाई 15 जगह ले जाकर मारने के उपाय करते हैं, लेकिन वह वहां से निधियां लेकर के आता है, उपलब्धि लेके आता है, विद्याएं लेकर के। तो पुण्यवान की जो विपत्ति है वह संपत्ति का कारण हो जाती है, और पापी व्यक्ति की संपत्ति विपत्ति का कारण। आचार्य भगवान नीति क्या कहते हैं, जले रणे शत्रु बनाग्नि मध्य। जल में, रण में, शत्रु में, अग्नि के मध्य में, और पर्वत पर, जंगल में, कहीं भी रक्षाणी पुण्यानी पुरा। इस जीव का यदि कोई रक्षक है, पूर्व जन्म का किया उस रक्षा करने में नौकर निमित्त कुछ भी बन जाएगा। अचेतन भी उसके लिए रक्षा करने में निमित्त बन जाएगा। आपकी गाड़ी ढलान में वृक्ष आ गया और उसमें जाकर के आपकी गाड़ी, जब पाप कर्म होता है तो बंधु साधारण सी सड़क पर ही तो इन सब परिस्थितियों में हमें पुण्य और पाप की परीक्षा करना है, पुण्य और पाप की परीक्षा करना है। तो जैसे हम रात दिन चिंतित रहते हैं, आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, लेकिन कभी इस बात का चिंतन भी करो कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। बंधु धनवान तो कितनी बार बन गए,
एक ही बार, एक बार भगवान बन जाए तो संसार के जितने धनवान है, राजा महाराजा चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति, ये भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं। तो किसके बनने में फायदा है? धनवान बनने में फायदा है या भगवान बनने में फायदा है? धनवान भी बनना है तो पुण्य से बनेंगे, और भगवान बनना है तो भी पुण्य से बनेंगे। बिना पुण्य के आप भगवान बन सकते हैं ना? तो पुण्य कैसे उत्पन्न होता है, इस बात की चर्चा पूज्य पादाचार्य ने सत्वार सूत्र के 7वें अध्याय की सर्वार्थ में लिखा है। उमा स्वामी आचार्य ने वो जो सूत्र बनाया टीका सर्वार्थ पूज्य पाद ने लिखी, तो उमा स्वामी आचार्य भगवान पुण्य कमाने का रास्ता बता रहे हैं। हिंसा ब्रह्म परिग्रहितम, 5 पापों को छोड़ने का नाम व्रत है। अशुभ को छोड़ने का नाम व्रत है। अशुहादो वित्ती सुहे पवित्ती अजान चारितम वद समित बुद्धि व्यवहार नयाद व्रत, चारित्र, संयम, ये सब चीजें इनकी स्वरूप। पहले व्रत एक मर्यादा का है, उस मर्यादा में किस प्रकार से शुद्धि लाई जाए वो संयम। जो व्रत समिति पूर्वक पालन किए जाते हैं उसे संयम कहा जाता है। और संयम की जो अनुभूति है वो चारित्र। व्रत, संयम और चारित्र में तीनों शब्दों में उसमें अंतर है। व्याकरण की दृष्टि से तीनों शब्द अलग अलग हैं, शब्दों की विपत्ति से तीनों शब्द अलग अलग हैं, और शब्दों की अनुभूति से तीनों शब्द अलग अलग, एक नहीं। व्रत नाम है मर्यादा का, मर्यादा हो, और उस मर्यादा में और क्या चीज ध्यान रखना है? समिति करेंगे। अकेले व्रत हमने मर्यादा कर ली, समिति का व्रत कहलाएंगे, और उसमें हमने समिति का ध्यान रखा तो वो संयम हो गया। और वो संयम की जो फीलिंग है, अनुभूति है, वो चारित्र है। अब ये चीजों का हम आकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सारी चीजों को एक जगह घटित करते हैं। तो यहाँ व्रत का स्वरूप बताया है कि 5 पापों की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। और व्रत जो है 2 प्रकार के, देश सर्वतोण महती। देश व्रत को अनुव्रत कहते हैं, सर्वव्रत को महाव्रत। जीवन पर्यंत की मर्यादा महाव्रत रूप हो जाती है, और तत्काल जो हम देते हैं नियम रूप, वह एक देश त्याग करने से अनुव्रत कहलाता है। लेकिन इन व्रतों में भी एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। ये 5-5 भावनाएं अब समिति रूप, और इनका ध्यान रखने से जो संयम बनेगा, और संयम की जो अनुभूति है वो क्या, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, यानी इन 5 बातों को ध्यान में रखना। समिति का मतलब है सम्यक पूर्वक देखना, प्रवर्तन करना, ध्यान रखना। इसलिए वांग मनोभुक्ति विदान निक्षेपण भोजनानि पंच, पहले जो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, अहिंसा व्रत का अनुभव, फीलिंग, अहिंसा जो कैसे अपने जीवन में अवतरित हो, जिसे वास्तव में अहिंसा कहते हैं। हमने हिंसा अहिंसा का माप केवल बाह्य क्रियाओं से जोड़ दिया, मर गया, हिंसा हो गई। लेकिन जो स्वयं के परिणामों में राग द्वेष प्रवृत्ति है, प्रमाद रूप प्रवृत्ति है, प्रमाद को ही आचार्य ने हिंसा कहा है। प्रमाद हमारे शुभ परिणामों की हिंसा करे,
जी मरो या मत मरो, स्वयं के शुभ परिणामों की इच्छा होती है कि बात अपन जब आगे पापों के स्वरूप आएंगे समझेंगे। लेकिन यहाँ जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि वास्तविक अहिंसा की अनुभूति 5 बातों में है। हम अशुभ ना बोलें, अशुभ ना सोचें, 4 हाथ यानी 6 फीट जमीन देख करके चले। अब बताइए आ गया कि नहीं आ गया कोरोना? क्या 2 गज की दूरी, 2 गज हो गया, 4 हाथ हो गए। अब 4 हाथ के में यदि कोई आदमी खड़ा है तो आपकी हमारी एरिया से पल नहीं सकती। तो ये देखिए कितना वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है कि 4 हाथ की दूरी हमारे के आसपास में 4 हाथ तरीके का हमारी जो है सामने चल रहे हैं, 4 हाथ का मम्मी को बोल कितना विज्ञान। यदि हम लोग आचार्य भगवंतों की वाणी का पालन करें तो कुछ है, संसार के सब संकट दूर हो जाए। उसके बाद क्रिया समिति के बाद आदान निक्षेपण समिति, तो वस्तु को किस तरह से रखना उठाना, ये उसका विज्ञान और आलोकित पान भोजन, इतना बढ़िया इसका विश्लेषण आचार्य भगवंतों ने किया है। हम लोग कभी आगम के ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो हमारे भोजन को हम जो करते हैं, आलोकित पान भोजन का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि दिन के उजाले में खा लिया तो आलोकित पान हो। अरे दिन के उजाले में तो लोग अवक्ष भी खाते हैं तो आलोकित पान हो जाएगा। तो उसकी जो सूक्ष्मता है कि 5 इंद्रियों से देख सुन के भोजन करना, ये आलोकित पान भोजन है। सूंघना, देखना, छूना, चखना और उसके बाद सुनना। तो भक्ष्य वस्तुओं के अभक्ष्य जैसे नाम रख करके हम खाते हैं। देखने में भी आकार प्रकार में जो हम मांसाहारियों के आकार प्रकार बना करके रख लेते हैं, देखने में भी जो चीज अच्छी नहीं लगती वो खाते हैं, ये सब मांसाहारी। ये हिंसा की भावना में अपन परिवर्तित। इन बातों पर कोई भी व्यक्ति जो है जवाबदारी नहीं लेना चाहता है। और बार बार हम यही कहते हैं कि भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी हमारे सबके जीवन में, भोजन शुद्धि से ही भगवान बनने की शुरुआत होगी। बिना भोजन शुद्धि के भगवान नहीं बन सकते। तो अहिंसा व्रत का जीवन में अवतरण करना है तो इन 5 बातों का जीवन। अहिंसा के बाद सत्य व्रत व्यक्ति झूठ किन किन निमित्तों से बोलता है? क्रोध से, लोभ से, भय से और हंसी। 4 बातों के कारण झूठ बोलता है। इसलिए आचार्य ने सूत्र बनाया, क्रोध लोभ हास्य प्रत्याख्यानान्यनु आश्रम के पंच। क्रोध, लोभ, भय और हंसी का त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। तो ये जो है क्रोध, लोभ, भय और हास्य, इनका त्याग और अनुविधि भाषण, आगम के अनुसार बोलना, निर्दोष भाषण बोलना, उसका नाम अनुविधि भाषण है। कोई बुरा मान जाए उसकी परवाह नहीं करना, लेकिन जो आगम में लिखा है उसी को अपने वक्तव्य में प्रतिपादन करना। इसमें मेरा क्या दोष है? जो शास्त्र में लिखा है वो बात रहा हूं, लेकिन हम उस बात को अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ कर उत्पादन करते हैं और जीवन का स्व और प्रकार। एक राजा को गंदी आदत थी मांसाहारी खाने की, ऊपर से धार्मिक बनता था, और एक पंडित जी को उसने शास्त्र सुनाने के लिए लगा रखा था। रोज पंडित जी शास्त्र सुना करके आते थे, तो एक सोने की मोहर से बैठी थी,
एक दिन उन पंडित जी को कहीं बाहर जाना था, तो अपने बच्चे को कह गए, बेटा शास्त्री है, पंडित महाराज को सुना करके राजा महाराज को आप सुनाओगे तो एक मोहर देगा, अपनी एक मोहर का अनुसार जो करना। बच्चे को पहुंचा दिया। अब उस दिन वो उस प्रसंग आ गया, उस शास्त्र में जो भी व्यक्ति एक भी टुकड़े का मांस खाता है वो नरक में जाता है, एक बूंद भी शराब पीता है वो दुर्गति नरक में जाता है। अब इसे सुनते ही राजा आग बबूला हो गया कि नगर तेरे बाप ने तो आज तक ये नहीं बताया, तो तू ये बता रहा है, तू गलत बता रहा है, चल निकल। उसको डांट डूट के भगा दिया, मोहर भी नहीं दी। अब उसका पिताजी लौट के आया, पूछा कि बेटा तुम मोहर लेके आए कि नहीं आए? तो उसने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई और दादा ने तो हमको डांट के भगा दिया। दूसरे दिन पंडित जी पहुंचे, ये पंडितों की पोटली लगी, हम तो आगम पढ़ रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कोई सामने आकर के हमारी बात का जवाब दे, ये मूल ग्रंथ में ये लिखा है और ये आप इसमें हम जवाबदार हैं, हम व्यक्तिगत अभी सृष्टि पर हमारी सांसें करते हैं। आपको कोई शंका है आप सामने बैठ करके समझोगे तो समझ में आएगा। ऐसे अटर पटर जो है ना, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस बनाना, ये तो ठीक एक माध्यम है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से शास्त्रों के मूल ग्रंथों के स्वरूप को समझोगे, आपकी सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी, ये मेरी गारंटी। और नहीं मिटी तो समझ लेना आपकी आत्मा में अभव्यता है, इसलिए कुछ नहीं, बस सीधी बात है। नहीं समझ में आए तो अभव्यता है, वो जीवन अभव जीव कभी उस धर्म के सुख को स्वीकार। तो अब जो पंडित जी पहुंचे तो राजा नाराज हो गया, अरे तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारा बेटे ने ऐसा सुनाया वैसा सुनाया, तो मेरी बुराई कर रहा था। तो पंडित जी कहने लगे कि राजन वो बच्चा है और अर्थ बताने में भूल हो सकती है उसके, तो मैं देखता हूँ, प्रकरण मिलाता हूँ क्या है कैसे है। और उसने पढ़ा तो शास्त्र में वही लिखा था कि भाई एक टुकड़ा मांस खाने से नरक में जाते हैं और एक बूंद शराब पीने से नरक में जाते हैं। राजन इसमें बिल्कुल ठीक लिखा है, आप एक टुकड़ा नहीं खाते, तो एक टुकड़ा खाता वो नरक में जाता, आप तो प्लेट भर खाते हो। क्यों? जो एक टुकड़ा खाएगा वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर है नरक में जाएगा, और एक बूंद शराब पिएगा तो जो है उसको वो नहीं रहेगा, तो अच्छा मिलेगा तो मस्त हो जाएगा, तो उसको स्वर्ग ही मिलेगा। राजा खुश हो गए, क्योंकि उस पंडित ने उसके क्या परमात्मा की पुष्टि कर दी, उसके पाप की पुष्टि कर दी। यही आज हो रहा है, यही आज हो रहा है। आप छह भोगों में कितना ही पाप करो कोई पाप नहीं, एक ही कर देते तो 10 लक्ष्मी पाप होता ही है, लेकिन घर में कैसे पाप हो जाए, मंदिर में कैसे पाप हो जाए, उसका पाप। भैया तू मंदिर में कुछ भी मत कर, मंदिर भी मत बना, मंदिर बनाने में भी पाप है, लेकिन तू अपने भोजन की शुद्धि कर ले, उसमें भगवान बन जाए। जितने भी आत्माएं ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने न मंदिर बनाया, न मूर्ति की अभिषेक की, न पूजा की, और भगवान बन गए। तो आगम के अनुकूल वचन बोलना अनुविची भाषण है, यदवा तत्वा बोलोगे तो असत्य ही है। अनियोग विवक्षा से व्याख्या करना सत्य है, अनियोग विवक्षा को छोड़ोगे तो असत्य के खाते में ही जाएगी। तो ये चीजें बड़ी धैर्यता से समझने योग्य हैं। आज जितनी भी मांगलिक चीजें थी, चाहे मंदिर की हो चाहे घर की हो, जिनसे जीवन में मंगलता का आविर्भाव होता था, पुण्य कमाने के जो साधन थे, सब पाप मान करके बांट दी और पाप की सामग्री। अब कैसे जीवन में मंगल हो, कैसे जीवन में कल्याण हो, कैसे जीवन का उत्थान हो, तो सत्य की यदि भावना हम और आप अनुभव करना चाहते हैं तो आगम के दूसरे को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, मनाने के लिए मेरा भक्त कम हो जाएगा। भैया ये सोचा कि मेरे भक्त कम हो जाएंगे, भगवान ने तो ये कहा कि हमें भी भगवान बता के गए, हमने माना और हम भगवान बन गए। हम बता रहे जो उन्हें बताया वो बता रहे, और हम बताएंगे वो हमें आने वाले बताएंगे कोई नई चीज।
समय आने पर सबको समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम अनुवीची भाषण का मतलब है कभी कभी व्याख्या समझ में नहीं आती, समारोह समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन अन्यथा यदि हम अपने आचार्यों के वचनों पर दोषारोपण करके अपनी प्रमाद की पुष्टि का मार्ग निकालते हैं तो डबल बात हो गई। एक तो स्वयं डूबे, एक चार्थ मोहिनी बन गई, दूसरी दर्शन मोहिनी, एक ही बात में होगा। एक तो हमने आचार्य वचनों का आदर किया वो हो गया दर्शन मोहिनी, और खुद नहीं किया, पालन नहीं किया, चार्थ मोहिनी। तो दोनों तरफ से कितना विशुद्ध गणित आचार्य है। क्योंकि 5 बातों को हमें सत्य बात के ऊपर अपन को ध्यान में रखना है। अब वचन आशा से सत्य वचन चारों जगह वचन का संबंध है। वचन गुप्ती, भाषा समिति, सत्य व्रत, का मतलब है जहाँ से अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, वचन गुप्ती हो गई। उसके बाद भाषा समिति, तो आचार्य ने जो लक्षण लिखा है विधर्मियों में भाषा करना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर महाराज की सभा में वैष्णव लोग सब लोग बैठे थे, उनके यहाँ तो सब जो पढ़ाया जाता वो है। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि प्रभु सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। अब सभी लोग सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको क्या बताएंगे कि जो गुरुपदी शास्त्र को मानता है वो मिथ्या दृष्टि है? नहीं, आचार्य भगवान ने भैया भाषा कहा, भैया जो अंदर देखे सो सम्यक दृष्टि, बाहर देखे सो मिथ्या दृष्टि। जिसकी दृष्टि पदार्थ में लगी हुई है वो मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि स्वतत्व आत्म तत्व में लगी है वो सम्यक दृष्टि। तो कोई बुरा भी नहीं मानता और अपनी बात भी सारी कह दी, आगम से भी बाहर नहीं हुई। तो वहां पर हमें भाषा समिति का उपयोग करके प्रवचन देना चाहिए। किसी की विशेषण ये काटना नहीं करना चाहिए। अनुचित भाषण आगम के अनुसार ही बोलना। और ये सत्य वचन, सत्य वचन में साधर्मी में सत्य वचन ही बोला जाता है। आगम में यही है, और सत्य महाव्रत सारे जीवन भर जब भी किसके घर में लड़ाई हो रही है? मामी की बोल रही। तो कहने का अभिप्राय है कि अनविची भाषण, हम व्यवहार की बातें छोड़ दीजिए, हम अपनी जा वाणी के ज्ञान से उन जो है आगम की बातों को अपने मस्तिष्क में अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड अपने आप। आचार्य कहते हैं 5 प्रकार की स्वाध्याय में 5वां नाम की स्वाध्याय से क्या जब आप अपनी इधर उधर धारणाएं टूट जाएंगी और जो इधर उधर का कचरा वो निकल जाएगा। मूल आचरणों की बात जो असंगी लोगों ने इधर उधर लिख दिया है परिवर्तन करके, तो सब आपको
तो ये सत्यवृत्ति 5 भावनाएं अनुव्रत और महाव्रत दोनों के साथ लगती है। व्रतों की भावनाएं, अब इसमें भेद नहीं किए। और उसके बाद अचोर व्रत की 5 भावनाएं, शून्यागार, परोपरोधाकरण, भक्त सिद्धि, तधर्मा विषमवादा, शून्यागारवास आचार्य ने लक्षण दिया है। शून्यागारवास का मतलब पर्वत की गुफाएं, वृक्ष की कोठरी शून्यागारवास कहलाते हैं। प्राचीन काल में अणुव्यक्ति भी शून्यागारवासों में रहकर अष्टमी चतुर्दशी को साधना करने जाते थे। पढ़ते ना, सुदर्शन जो है शमशान में ध्यान लगा रहा था। तो ये है वो जिंदत्त सेठ। तो ये जो चीजें हैं कि पहले सदग्रस्त भी शून्यागारवास में, विमोचनावास, तो धर्मशाला है, अतिथि गृह है, ये सब चीजें जहाँ जिसका कोई अधिकार नहीं, सबके लिए बने हैं। जो स्थान सबके लिए बनाए हैं वो विमोचनावास कहलाते हैं। और वहां पर अपना क्यों, उसमें अपना किसी का मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक जिसमें हो जाता है उसको चोरी का दोष लगेगा, और किसी के मालिकाना हक नहीं है तो चोरी का दोष नहीं लगता है। तो शून्यागार, विमोचनावास, परोपरोधाकरण। अब उन स्थानों पर किसी दूसरे को रुकने से नहीं रोकना। यदि हम दूसरे को रोकते हैं तो उसमें चोरी का दोष लगता है। क्यों भैया, हम उसके मालिक तो हैं, हमें अजीब चरिया पसंद नहीं है, हम उसकी चल जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम यार हो भैया, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन किसी को रोकने से, ठहरने से रोकना परोपरोधाकरण है। तो ऐसा परोपरोधा नहीं करना। तो शून्यागार, विमोचनावास, परोपरोधाकरण और भैक्ष शुद्धि। अब देखिए, आलोकित पान अहिंसा व्रत की भावना, अचोर व्रत की भावना में भैक्ष शुद्धि आया। यदि भोजन की शुद्धि नहीं है तो नियम से चोरी है। अणुव्रती व्यक्ति यदि भोजन शुद्ध बना के नहीं खाता है वह चोरी है। मर्यादा का लोप कर रहा है वो चोरी है। अतिथि संविभाग नहीं करता वो चोरी है। साधु अंतराय नहीं पालता वो चोरी है। तो देखिए, आप बिना भोजन की शुद्धि के आप भगवान, हम भगवान नहीं बन सकते। तो भैक्ष शुद्धि, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक घरे तन असन ले तप बड़ावर हेतु नहीं तन पोष। कितनी बड़ी बात है। तो 46 दोषों को टाल करके जो भोजन की शुद्धि होती है उसे भैक्ष शुद्धि कहते हैं। करो तो करो क्या, मर्यादाओं को हमने आपने सबने भूल गए। प्रभावना चाहिए, साफ प्रभावना चाहिए। किसकी प्रभावना हो? आत्मा प्रभाव हो, रत्नत्रय तेज सा सतत। आत्मा की प्रभावना तो रत्नत्रय की तेज से होती है। और दान तपो जिन पूजा इत्यादि श्रेष्ठ अमृत संसूरी प्रसाद शमन भद्राचार्य ने जो परिभाषा बनाई प्रभावना की, बेजोड़ है। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपा कृत्य था थम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा। आज हम अपना महत्व बता रहे हैं, जिन शासन का महत्व नहीं बता रहे। दिक्कत यहाँ हो रही है, जहाँ अपना महत्व महत्वपूर्ण है वो प्रदर्शन है, और जहाँ स्वयं कौन है, धर्म मुख्य है, उसे प्रभावना कहते हैं। प्रदर्शन और प्रभावना मिलती है। हमारे लिए होना प्रदर्शन, और धर्म के लिए होना धर्म की शोभा बढ़ाना। हम अपनी प्रभावना, अपनी शोभा बढ़ाएंगे। इसीलिए साहब
चल रहा है जो चल रहा है, सब जानते हैं संसार में, सुनने वाले नहीं सुनने वाले। भैक्ष शुद्धि और सधर्मा अविसंवाद, साधर्मी से तेरा मेरा नहीं करना, साधर्म में भेद नहीं करना, ये जो है अविसंवाद। ये 5 बातें रखने से अचोर व्रत का परिपालन होता है। अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, स्त्री राग कथा श्रवण, तन्मनोहरांक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। अब ये ब्रह्मचर्य यदि जीवन में पालना है तो 5 बातों का हमें ध्यान। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग, त्याग पद सबके साथ लगेगा, सूत्र में लगा है। तो स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों की जो ढके हुए अंग हैं उनको आकर्षण होता है तो उनको देखने का त्याग, पूर्णतानुस्मरण, अज्ञान से प्रमाद से किसी परिस्थिति बस कोई ऐसा कृत्य हो गया हो तो उसे स्मरण करने का त्याग, भूल जाओ उसे, डिलीट करो, बार बार उसे याद करके मन में विकार उत्पन्न करना, पूर्वतानुस्मरण त्याग। और क्या कहा, वृष इष्ट रस त्याग, पुनः या भोजन आ गया, ध्यान। वृष और इष्ट रस जो हमारी इंद्रियों में उन्माद लाता है, उत्तेजना पैदा करता है, लहसुन प्याज शकरकंदी ऐसे जो गरिष्ठ भोजन है, और इष्ट, गरिष्ठ और इष्ट, इष्ट क्या है, सब भोजन में इष्ट क्या है, तो नमक, मिर्ची है, अचार है, पापड़ है, मुरब्बा, इसको इष्ट रस का। आप जो है 2-4-10 दिन आपको मीठा खाने को नहीं मिले तो हाथों में हलवा नहीं होगी, पर 1 गिलास बिना नमक का हो गया, पूरे शरीर में करंट दौड़ता है। इष्ट का रस जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण इष्ट रस है। इसलिए आचार्य भगवान ने क्या लिखा है, इष्टोपदेश परम इष्ट परमेष्ठी। इष्ट शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या, जैसे हम बिना नमक के 1 गिलास भी नहीं खा सकते, हर गिलास में नमक की याद रहती है, ऐसी हर श्वास में परमेष्टि की याद रहे, उसे परमेष्टि कहते हैं। परम इष्ट हो जाए, जैसे रस तो इष्ट है, लेकिन इस रस के समान ही हमारे जो परम पद हैं वे हमारे लिए इष्ट हो जाए, स्मृति में बने रहें। जैसे हर ग्रास के साथ नमक याद आता है, इसमें नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है, ऐसे ही हमें हर श्वास में हमारी परमेष्टि की स्मृति रहे, वो परमेष्टि उनको भूल जाते हैं। श्वास श्वास में प्रभु का जो वृथा श्वास मत कोई, ना जाने श्वास आव, श्वास श्वास में सुमरण कर ले आत्म ध्यान दे, ना जाने कि श्वास में बाबा मिल जाए भगवान। इसलिए हमारे जैन दर्शन की सर्व विधि का है, और नमोकार मंत्र जो है, जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या एक का ईश्वर पढ़ते हैं, 9 बार नमोकार, और फिर श्वासोच्छ्वास की विधि से ही पढ़ना, शुद्ध नमोकार मंत्र फिर श्वासोच्छ्वास से पढ़ा जाता है, उस विधि से पढ़ना ही का ईश्वर है। कबड्डी खेलना आप जो है नमोकार मंत्र पूरे कभी हो पाते, और हाँ कोई क्या 2 बार हुए, किसी के 3 बार हुए, किसी का बस वो नहीं, श्वास श्वास से उसे मंत्र ही श्वास हो जाए और श्वास ही मंत्र हो जाए,
ऐसी विधि का नाम ऐश्वर्ग है और निद्रा का कारण है, वही हमारे लिए इष्ट है। तो कहने का अभिप्राय तो कहने का अभिप्राय है कि विष इष्ट रस, तो वृष यानी गरिष्ठ और इष्ट माने अच्छे लगने वाले, ऐसे वृष इष्ट रस का त्याग करना जिससे कि हमारी इंद्रियों में सौम्यता रहे, ना हो। और पांचवी भावना श्वास शरीर संस्कार त्यागा, शरीर को सजाने का त्याग करना। शरीर को सजाने से सुंदरता नहीं आती, ब्यूटी पार्लर में जाने से सुंदरता नहीं आती। देवतागण कितने सुंदर होते हैं, वहां तो सैलून है ही नहीं। वहां पर जो है आपका दाढ़ी मूछ बनाने का काम नहीं, कैसे बन जाते हैं। तो आचार्य कहते भैया सुंदर रूप की प्राप्ति भक्ति सुंदर रूपम, क्या भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होगा, नाम तिहारा कब तेरा दर्शन, तावंत एव खलति नवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं। क्या बात कही। मानता हूं आचार्य भगवान ने कि भगवान जितने जितने सुंदर परमाणु थे, उन सब सुंदर परमाणु, तीन लोग के सुंदर परमाणु जितने थे, उनसे मिलकर के आप देह बन गए। यदि इससे अधिक सुंदर परमाणु और सृष्टि में होते तो किसी दूसरे का भी शरीर ऐसा ही सुंदर होता। उतने ही परमाणु थे, उसके अलावा थे। तो सुंदर रूप की प्राप्ति तो भैया भक्ति से होती है, ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं होती है। और एक बात ध्यान रखना, सुंदरता को कभी सजाया नहीं जाता, तो कुरूपता कभी सजती नहीं है। यदि कोई सुंदरता को सजाता है तो वह सुंदरता को सजा देता है। और जीवन में सुंदरता चाहिए। तो जो सुंदर महान आत्माएं हैं उनका गुणानुवाद, उनकी भक्ति करो, सारे परमाणु इसी जन्म में बदल जाएंगे, ये कुरूपता इसी जन्म में सुंदर हो जाए। देखिए आप चंदना कैसे थी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, बाल बिल्कुल उठे हुए और कपड़े बिल्कुल मलिन, खाने में क्या भोजन, उड़द की दाल के छिलके, कुछ नहीं। लेकिन जब उसकी भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति फूटे अंतरंग से, रोम रोम से, तो सारे परमाणु उसी समय बदल, सब परमाणु बदल गए। देवकृत अश्चर्य हो या नहीं हो, ध्यान रखना परमाणुओं को बदलने की क्षमता। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो नौकर्म है एक दूसरे नौकर्म की निमित्त से उसकी परमन हो जाता है। महावीर भगवान की वो ऊर्जा, वो शक्ति वहां से निकले, जय जयकार की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी तल घर में। कोई महावीर नाम का व्यक्ति, महावीर महावीर पूजे, उसने कहा ही अभी तो टाइम हो रहा है चर्या का, जरूर चर्या तो, मैं इतने बंधन में हूं, मेरी बंधन नहीं होता भगवान तो मैं आपको पड़गा लेती। आंसू आंसू, और वो सारे परमाणु परिवर्तित हो गए, उसके बाल, उसके वस्त्र, उसके आभूषण और भोजन सामग्री। क्या जिस अंजलि में वो डाले ना कोदों और उड़द की दाल के छिलके, महावीर रिद्धिधारी थे, 63 रिद्धियां थी,
अक्षीण महान सिद्धि, रस रिद्धि, घृतस्रावी, दुखस्रावी, वो उनके हाथों में, ये रिद्धिधारी उनराज के हाथों में रूखा सूखा भोजन जब आ जाता है तो रस रूप मन कर जाता, इतना प्रभाव होता है। ये वर्तमान में जरूर हम लोग नीरस खा रहे हैं, मन मार के खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, लेकिन जब रिद्धि रूपण मन होता है तो रूखा सूखा भोजन भी रस रूपण मन कर, वृद्धियों का प्रभाव। वो कब होगा? जब संयम पालन करें। कब होगा? जब अपने जीवन में समिति, ऐसे होने वाला नहीं। तो यदि ब्रह्मचर्य की अनुभूति करना है तो पहले भोजन शुद्धि, वहां भी भोजन शुद्धि है, और शरीर को सजाना नहीं। स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ब्यूटी पार्लर में जाने से सुंदरता नहीं आएगी। आप जितना समय और पैसा ब्यूटी पार्लर में, बड़े बड़े शहरों में एक एक महिला लगभग 5-5 हजार कम से कम खर्च करती है, और यदि वो एक महीने में अच्छी 5,000 रुपए की सामग्री भगवान के चरणों में चढ़ाए तो उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। उसके परमाणुओं का परमाणु अपने आप निखर जाएगा। संसार में, व्यवहारिक जीवन में कहते हैं कि शादी होने के बाद बच्चे की सौंदर्यता में अपने आप ही परिवर्तन, क्यों कि वह जो है निर्विकार रूप से, निर्विकल्प रूप से संसार को, उसमें किसी का दबाव नहीं है, भय नहीं है, इसीलिए। और जो व्यवचार रूप में करते हैं उसमें भय, आसक्ति और दुनिया भर की चीजें, बदनामी सब दिमाग में भरी रहती है, तो सब कुछ भोगते हुए भी उसके शरीर में सौंदर्यता नहीं आती। लेकिन उसके काम पुरुषार्थ के द्वारा जो भोगा जाता है उसमें सौंदर्यता आती है, प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, आसपास का माहौल प्रसन्नित हो जाता है। तो इतना अंतर हो जाता है संसार सुख की भोगने में, एक धर्म की मर्यादा और एक पाप की प्रवृत्ति में इतना अंतर है। तो भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ब्यूटी पार्लर में आप 2 दिन के लिए अच्छे दिखोगे, तीसरे दिन क्या घंटे, 2-4 घंटे में पसीना आया, सारा वो कहने का अभिप्राय है कि अभी हमें अपने जीवन ब्रह्मचर्य की अनुभूति करना है तो इन 5 बातों का, आज जो जितने भी विकार बढ़ रहे हैं, नए सामाजिक शास्त्र का अध्ययन आप करिए। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। पुरुष अलग सोया करते थे, स्त्रियां अलग सोया करती थी। जब उनकी अपनी कोई मनोभाव होती थी तब मिलते थे, तो चुंबक की तरह उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति होता था, और वो सारी चीजें विशुद्धि से काम करती थी। आज 12 महीने 24 घंटे डबल बेड पर पड़े हुए हैं, संसार से भोग रहे हैं, जब जो मन में आए कर रहे हैं। इससे अनर्थ दंड उत्पन्न हो रहे हैं, चार उत्पन्न हो रहे हैं, पाप उत्पन्न, बाबा प्रवृत्ति बढ़, और शरीर में बीमारियों का आवरण। ध्यान रखना, एक बात आज नोट कर लीजिए सब, हमारी बात अब कहीं कहीं नोट हो रही है, उस पर रिसर्च चल रहा है कि आमदनी से अधिक खर्च करने पर कर्ज बढ़ेगा, और इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगने पर मर्ज बढ़ेगा। इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा भी संसार से भोगते थे, लेकिन ध्यान रखना उनके रानियों की अंतःपुर अलग हुआ करते थे। समय पर ही वह अपना संबंध बनाते थे, अननेसेसरी दूर रहते। आज जो 12 महीने 24 घंटे में जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे वह स्वयं व्यभिचारित हो रहे, उनकी संतानें, आगामी पीढ़ियां वैसे ही भी। तो धार्मिक विशुद्धि इसलिए नष्ट हो रही है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए सब चीजें जरूरी है। 5 बात, अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं। हम तो वहां स्वामी आचार्य अंतर से 3 बार नमस्कार करते हैं।
अनंत बार नमस्कार करते कि कितनी बात उन्होंने की है। मनोज्ञा मनोज्ञेंद्री विषय राग द्वेष वर्धनानी, पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ विषय में राग नहीं करना, तो अमनोज्ञ विषय में द्वेष नहीं करना, यही अपरिग्रह व्रत की 5 भावना। आज व्यक्ति बाहर से बिल्कुल अपरिग्रह निष्प्रय दिख रहा है और अंदर उसकी इतना परिग्रह, दूसरों का विकल्प भरा। भैया किसी का परिग्रह साथ में है और किसी का परिग्रह मान। यदि ये भाव भी है कि मेरे इतने भक्त हैं तो वो चेतन परिग्रह, मेरे इतने शिष्य हैं ये भी मेरे चेतन परिग्रह, ध्यान रखना। चैन दर्शन किसी को नहीं छोड़। तो जो बात उन्होंने कही, ये बात कि पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति, विषयों के प्रति जो राग है और जो हमारे इष्ट नहीं उसके प्रति द्वेष है, वह भी परिग्रह, अपरिग्रह व्रत का दूषण है। अपरिग्रहता नहीं है, अपरिग्रहता की फीलिंग नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं तो हम दूसरों का गिन रहे, देखो उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो ये रख रहा है, वो रख रहा है, बड़ा परिग्रही है, उसकी निंदा कर रहे हैं। ये भी ये ध्यान रखना, दूसरे के परिग्रह को देख करके भी यदि अपने अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होता है, उससे स्वयं की निष्प्रयता होती है। ये कोटेशन जिंदगी के लिए लिख के रखो। दूसरे के परिग्रह को देख करके स्वयं के अंदर यदि राग या द्वेष उत्पन्न होता है, इससे स्वयं की निष्प्रयता कलंक। निष्प्रय होना इतना आसान नहीं है। बस उसका सामान गिना दिया, उसके साथ ये, उसके साथ ये है, दूसरे के दिमाग में कचरा डाल दिया, फिर एक तख्त पे बैठ गए, तो तुम्हारा भैया जो था तुमने दूसरों पे रखा था। समय पे आप उसी को यूज करते हो, ये मत सोचो कि उसको यूज नहीं करते। चुपचाप बुला करके यूज कर, छुप करके यूज करते हो। जिसमें डर और भय वही तो परिग्रह, जिसमें आसक्ति वही तो परिग्रह। कहने का अभिप्राय कि पंच, सबसे पहले आचार्य भगवान के उस उपदेश को समझिए कि पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उनमें राग द्वेष करना, वो आज सूत्र, मूल सूत्र पर पड़ी। तो हमारे कवि जो है, जो पूज्य होते, शास्त्र हमारा पूजनीय आराधनीय, ये भी तो दूषण है। हम भगवान की जगह स्थान कैसे ले सकते? भगवान का स्थान हमारा नहीं है। भगवान तो 18 दोषों से रहते हैं और अभी हमारे स्वर्य 18 दोषों से है। लोग कहते भाई वो ये काम करो कि महाराज के चरणों की पूजा कर लो, महाराज पर चढ़ा दो, तो एक भगवान की पूजा हो। तो भगवान की जरूरत क्या है? एक ने भगवान को कम कर दिए, एक ने शास्त्र को कम कर दिए, एक ने गुरु को कम कर दिए। ऐसे सब 3 प्रकार के धर्म चल रहे हैं। इसे गुरु की जरूरत नहीं है, स्वयं बुद्ध है, गुरु मानते ही नहीं है। एक मूर्ति नहीं मानता, वो कहता मूर्ति का कोई मतलब नहीं। दूसरा कहता है कि भाई शास्त्र क्या करेगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस सृष्टि में विद्यमान है, ऐसे ऐसे धर्म इस सृष्टि में विद्यमान है। लेकिन हमारे यहाँ तो तीनों को देव शास्त्र भू रतन छोड़, 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कौमार की अल्प। और यदि आप किसी के साथ में चलने वाले चैत्यालय को परिग्रह मानते हो, तो फिर आप मंदिर बनाने का उपदेश मत दीजिए, पंचकड़ा प्रतिष्ठा मत कीजिए। आप ही तो उसमें मंत्र पढ़ रहे, परिग्रह में आप मंत्र पढ़ रहे, पूजनीय परिग्रह नहीं होता। अब इसलिए लोगों को परिग्रह लगने लगा। भैया घर के माँ बाप ही परिग्रह लगने लगे, भारी लगने। परिग्रह मतलब भारी भारी लगना।
तो अपने घर के माँ बाप को साथ में नहीं रख सकते। दुनिया को परिग्रह आप सामने उसमें खुशी है। तो कहने का अभिप्राय तो ये है, मनोज्ञा मनोज्ञेंद्री विषय राग तेज बढ़ना, पंच इंद्री के विषयों के प्रति राग करना, जो इष्ट लगने वाले हैं और जो अच्छे नहीं लगते उनसे द्वेष करना, ये इन दोनों को छोड़ना अपरिग्रहवती भावना है। और राग और द्वेष कर रहे हैं तो इससे बड़ा परिग्रह संसार में कोई नहीं है। इसके पास परिग्रह है। हमने एक ही बात बताई कि परिग्रह पाप प्रकार ने प्राप्त की, परिग्रह पाप से जो इकट्ठा करते वो परिग्रह है, और सम्यक प्रकार ने पुण्य प्रकार ने प्राप्त की संपदा, जो पुण्य से प्राप्त होती वो संपदा है, और पाप से जो इकट्ठा करते वो परिग्रह है। परिग्रह और संपदा में अंतर है। महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है, लेकिन उस संपदा का जब दुरुपयोग करते हैं तो वह पापानुबंधी पुण्य के द्वारा तो पलट लेते हैं, और जब सदुपयोग करते वह पुण्यानुबंधी पुण्य के द्वारा चक्रवर्ती जैसे पद को, तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करके आत्मा का कल्याण करते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछने हो, उन्होंने अपना हैंड रेज का ऑप्शन दबाइए। नमस्ते महाराज जी। क्या हुआ? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। प्रशांत रोटिया मुंबई से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सोते सोते माला गिनते हैं और तभी नींद आ जाती है और अधूरी माला रह जाती है, तो उसमें हमको दोष लगता है? जो कुछ नहीं करते उससे अच्छा है क्या भगवान का नाम लेते लेते सोते हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलिए, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब हम एक जगह रहते हैं तो वहां पर अपना काम छोड़ के भी आरती पूजा संध्या समय लगता है काम छोड़ के भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जप करती हैं। लेकिन उसी जगह हम किसी दूसरी जगह जाते हैं 2-4 दिन के रहने के लिए, तो वहां तो कुछ मन में आता भी है आरती कर ले, तो महाराज जी भाव नहीं होते हैं। ये क्या करें हम? ये किसका प्रभाव है महाराज जी? ये जो है आपके प्रमाद का प्रभाव। आप उस वहाँ के माहौल में जाके घुल मिल जाते हैं, यार ये चलो अपने घर में उनसे बात कर लो, उनसे मिल लो। और यदि आपके गुस्सा है तो आपके वही नहीं महाराज जी, किसी से नहीं मिलते, खाली बैठे रहती है, फिर भी इच्छा नहीं होती है। नहीं होती तो अपना प्रमाद छोड़ो, और ये आपके प्रमाद की कमी है। प्रमाद के नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। पार्श्वनाथ की पूजा से प्रश्न महाराज जी, पार्श्वनाथ जिनेन्द्र तनेवत पौन भक्ति जगते सुर पाए, तो पौन भक्ति का मतलब क्या है? नाथ जिनेन्द्र तनी पौन भक्ति जगते सुर पाए। हाँ,